इस वीडियो में मैं आपको 6 रसों के बारे में बताऊंगी और लिटिल बिट इसको मॉडर्न परसेप्शन के साथ भी को रिलेट करूंगी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे टोटल जो ऋषि हैं उन्होंने 6 प्रकार के रस बताए हैं। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उनके 6 टाइप्स ऑफ रसाज होते हैं। जो हमारे 6 रसाज हैं वो कौन कौन से हैं? स्वीट मीठा, सॉर खट्टा, सॉल्टी नमकीन, पंजेंट पंजेंट मीन्स स्पाइसी बहुत तीखा, बिटर बिटर मीन्स कड़वा एंड एस्ट्रिंजेंट मीन्स कशैला कशाय टेस्ट। सो ये 6 तरह के रस होते हैं। अब ये हमारी प्रकृति को कैसे इम्बैलेंस और बैलेंस करते हैं वो मैं आगे बताती हूँ। जो हमारे फूड स्पेशली स्वीट सॉर सॉल्टी टेस्ट के हैं वो हमारे वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। वाता को पैसिफाई करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें से जो स्वीट सॉर सॉल्टी टेस्ट है ये वात दोष को पैसिफाई करते हैं। वात दोष अगर बहुत बढ़ गया हो उसको पैसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आर्थराइटिस का है, उसका वात बहुत बढ़ गया, नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को हम वो फूड ज़्यादा उनका बढ़ा देंगे जो स्वीट सॉर और सॉल्टी टेस्ट का है। और यही जो टेस्ट है ये कफ को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक पेशेंट ओबेसिटी का है, वो अगर बहुत ही मीठी चीज़ें और बहुत ही नमक और खट्टा लेता है तो वो जो है और ओबेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो अगर मॉडर्न परसेप्शन की बात करूँ तो स्पेशली हम बोलते हैं 7 बजे के बाद आपने शुगर एंड सॉल्ट आइट लेस करनी है या नहीं लेनी, तो ये आपके कफ को बढ़ाते हैं स्वीट सॉर और सॉल्टी टेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है पंजेंट बिटर एस्ट्रिंजेंट। पंजेंट स्पाइसी कड़वा और कशैला टेस्ट। फॉर एग्जांपल अपनी जो जितनी मिर्ची हैं और जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं ये वात को बढ़ाते हैं। तो हम वात अगर किसी का बड़ा हो तो उसमें हम ये वाले टेस्ट को कम करते हैं उस क्लाइंट्स में। और ये जो टेस्ट है ये कफ को कम करते हैं। तो स्पेशली जिनका कफ बड़ा हुआ हम हमेशा पंजेंट रस वाली औषधियाँ देते हैं, जैसे त्रिकटु चूर्ण हो गया, उनमें स्पाइसी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, टर्मेरिक दे दिया, उसमें मधुर भी दे दिया। अब मधुर मीठा होते हुए भी कफ कैसे शांत करता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी नेक्स्ट इसके बाद। तो पंजेंट बिटर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आपका वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम करेंगे। जो सॉर सॉल्टी एंड पंजेंट है टेस्ट, सॉर सॉल्टी एंड पंजेंट, ये पित्त को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें खा रहा है उसका पित्त बढ़ जाएगा। तो मोस्टली ब्लड प्रेशर वाले, गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट या गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट हम इसमें हमेशा ज़्यादा सॉल्टी, ज़्यादा खट्टी चीज़ें और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें इसलिए बंद करते हैं क्योंकि ये पित्त को बढ़ा देते हैं। पित्त को शांत करने के लिए, पित्त को पैसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उस क्लाइंट को हम स्वीट बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाली चीज़ें जो है उनको लिखेंगे, वो उनको रिकमेंड करेंगे। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, उन्होंने पूछा था मैम जो आंवला है वो तो खट्टा है, तो आंवला फिर भी पित्त को कैसे शांत करता है, ये एसिडिटी में कैसे यूज़ करते हैं? तो जो आंवला है उसका जो बेसिक उसका जो रस है जब आप खाते हो वो तो तब खट्टा लगता है, बट उसका जो अनुरस है, अनुरस मतलब जब वो डाइजेस्ट हो जाता है उसका तब जो रस बनता है वो मीठा होता है। इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आंवला खाइए, उसके बाद पानी पियोगे, आपको पानी मीठा लगेगा। इट मीन्स आपका आंवला जो है, आंवला का जो अनुरस है वो मधुर होता है और अनुरस मधुर होने की, मीठा होने की वजह से ये आपकी एसिडिटी को ठीक करता है। अब स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेरी ये भी थी कि मैम हमारा जो शहद है वो मीठा होते हुए भी वो कफ को क्यों शांत करता है, वो कफ को क्यों कम करता है? तो जो मधुर है, जो हनी है, उसका जो रस है वो जैसे आप खाते हो इंस्टेंट जो टेस्ट है वो तो मीठा है, बट उसका जो आफ्टर डाइजेशन टेस्ट है वो कटु है, पंजेंट है, स्पाइसी है। जब आप शहद खाते हो उसके बाद तुरंत पानी पियोगे आपको थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट लगेगा पानी का। तो जो शहद है वो अपने कटु अनुरस की वजह से कफ को डिक्लाइन करता है, कफ को ख़त्म कर देता है। इस तरीके से जो हमारे रस हैं, रसों के आधार पर भी हम पेशेंट को ट्रीट